चलिए बात करते हैं चंद्रमा और वेरियस प्लैनेट्स के रिलेशनशिप के बारे में। हम अभी देखेंगे शुक्र के साथ रिलेशनशिप चंद्रमा का। मूल अब देखिए पंडित जी ने अपनी रूपांतर में कह लीजिए या जो लाल किताब उन्होंने लिखी, लाल किताब में उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है, हर प्लैनेट एस्पेक्टिंग अनदर प्लैनेट और वन सपोज नाउ मून एंड वीनस, what will be the result when Venus aspects Moon? What will be the result when Moon aspects Venus? अर्थात कहने का मतलब यदि शुक्र चंद्रमा को शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तो क्या रिजल्ट होगा? Now let us take this example first. Venus is aspecting Moon, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर, अर्थ हुआ तो इस केस में जातक को फीमेल फोक से ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। मतलब whenever Venus is aspecting Moon in a कुंडली, और यहाँ हमने जो कुंडली जब जज करनी है तो हमने लाल किताब की दृष्टियाँ लेनी है जैसे मेंशन्ड अर्लियर। तो whenever Venus aspecting Moon, it means the native faces opposition from women. अब Moon aspecting Venus में क्या होगा? The man will be of authority. जब चंद्रमा शुक्र पे दृष्टि डाल रहा होगा तो आदमी तो जो जातक होगा वो मैन ऑफ अथॉरिटी होगा, किंतु गिवन इनटू इंटॉक्सिकेट्स मतलब नशेबाजी हो सकती है। मतलब मून एस्पेक्टिंग वीनस मे बी वन ऑफ द क्राइटेरियाज फॉर नेटिव बीइंग अ नशेबाज या एडिक्शन टू सम व्हाट यू कॉल ड्रग्स एक्सेट्रा। सो दिस इज, देखिए अगर कोई जातक आपके पास आता है और उसका मून वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन। और अगर वो ड्रग एडिक्ट है या उसे शराब की आदत नहीं जा रही है या कोई और प्रॉब्लम मतलब एडिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यू हैव टू सी इन दैट कुंडली, और उपाय उसी माध्यम से करेंगे यदि आप, तो तुरंत रिलीफ मिलेगा जातक को। चलिए फर्दर बात करते हैं, यदि सूर्य का लिंक किसी भी तरीके से मून से बन जाता है तो इट्स अ वेरी गुड पोजीशन, मतलब वेरी वेरी गुड फॉर द नेटिव। क्यों? क्योंकि यदि कुंडली में किसी भी माध्यम से मंगल खराब हो रहा होगा तो इट्स अ नेचुरल उपाय। मतलब सूर्य का लिंक मून के साथ लीड्स टू मंगल बद की सोल्यूशन या मंगल बद की रेमेडी। अब चलिए मान लेते हैं मून लोकेटेड एट एनी प्लेस इन द कुंडली और चौथा घर खाली है, तो it indicates in normal conditions, मतलब जो मून गिव्स गुड रिजल्ट्स व्हेन मतलब खाली हो, मतलब चौथा घर खाली हो। इन सिमिलर सिचुएशंस सिमिलरली हम देखेंगे चौथे घर में सिंगल प्लैनेट है तो भी कहते हैं कि द मून विल गिव गुड रिजल्ट्स और बेनिफिक रिजल्ट। अब बात करते हैं मून और मरकरी रिलेशन की। देखिए मून एस्पेक्टिंग मरकरी और मरकरी एस्पेक्टिंग मून, यदि ये लिंक बनता है इफ दे एस्पेक्ट ईच अदर तो ये एक क्रिटिकल पोजीशन है, बिकॉज ये पैसे का इतना प्रॉब्लम, फाइनेंसिस की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं लाता ये जो स्थिति है, ये कंडीशन एस्पेक्ट ऑफ मरकरी एंड मून, बट ये माइंड और हार्ट की प्रॉब्लम, अर्थात क्या हो गया कि मतलब नेटिव का जो मानसिक स्थिति है उसे कमजोर कर देगी। मेंटल टेंशन भी नहीं, रादर दिस इज अ कंडीशन फॉर डिप्रेशन ऑल्सो। अर्थ क्या है, यदि आपके पास कोई डिप्रेशन का मरीज आ रहा है तो आप तुरंत देखिए क्या मून और मरकरी का लिंक बन रहा है। यदि कुंडली में मून और मरकरी का लिंक बन रहा है तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिप्रेशन, दैट पर्सन गोज थ्रू, एंड डिप्रेशन इज अ डिजीज, it's a disease which is not easily even treated well। मैं ये तो नहीं कहूँगा, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि साइंस के पास इसका इलाज नहीं है, किंतु
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है एंड उसके लिए जातक को कई थेरेपीज के थ्रू जाना पड़ता है एंड इट्स नॉट इजली आसानी से ट्रीट नहीं होती। तो उस केस में यदि मून और मरकरी का लिंक बन रहा है, एस्पेक्ट है, तो ट्रीटमेंट करिए आप एंड द नेटिव इज रिलीव्ड ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स। डिप्रेशन का इलाज है और कई केसेस में देखा गया है कि इवन डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि द नेटिव टेक्स अ स्टैंड ऑफ सुसाइड। सो बहुत कारगर तरीका है नेटिव को रिलीफ देने का ये। अगर हम मून मरकरी का मिलन है तो वी विल फर्दर सी कि क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। मून एज पर किस हाउस में है, किधर मरकरी से इफेक्ट हो रहा है, तो मरकरी की क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, आगे देखेंगे, उसको डिटेल में बात करेंगे। चलिए मून मरकरी की एक और कंडीशन बात करते हैं। मरकरी चौथे घर में, मून सातवें घर में। दिस इज नॉट अ बैड कंडीशन, मतलब ये एक अच्छी पोजीशन है, बेनिफिक रिजल्ट्स देगी नेटिव को। मरकरी 4 मून 7 बेनिफिट। बट अगर मरकरी और मून सातवें घर में इकट्ठे हो जाए तो देन इट इज बेनिफिक फॉर द नेटिव। तो इट्स नॉट अ गुड पोजीशन। अब आगे हम कंडीशन बात करेंगे मून और सैटर्न के रिलेशनशिप की। मून एस्पेक्टिंग सैटर्न तो क्या होगा, पहले ये बात करते हैं। मून यदि सैटर्न को एस्पेक्ट करेगा तो शनि मेलेफिक हो जाएगा, यानी अर्थ क्या हुआ, सैटर्न विल गिव बैड रिजल्ट्स। अब सैटर्न बैड का क्या मतलब हुआ, अर्थ की जो शनि की कारक आइटम्स हैं वो वहां पे, वो उन चीजों से जातक को नुकसान होगा। अब शनि की क्या कारक आइटम है, मशीनरी आइटम्स, मकान। तो इस तरह से मकान का लॉस, मशीनरी आइटम्स का लॉस, फैक्ट्री का बंद हो जाना, ये सब सिम्टम्स ऑफ शनि गेटिंग, शनि के बुरे रिजल्ट्स। अब देखिए सैटर्न नाउ एस्पेक्ट्स मून। अगर शनि एस्पेक्ट करता है तो मून मेलेफिक रिजल्ट देगा। अर्थ क्या हो गया, अब मून की कारक आइटम खराब हो गई। मून की कारक आइटम क्या है, माता है, एजुकेशन है, आपका कैश फ्लो है, वो इफेक्ट होगा। सो वी हैव टू रीड लाल किताब इन दिस मैनर कि कौन सा कारक किस वजह से, किस एस्पेक्ट से खराब हो रहा है, एंड देन फाइनली एनालाइजिंग अ कुंडली एंड देन फाइंडिंग अ रेमेडी टू अ कुंडली। चलिए बात करते हैं, शनि और मून आजू बाजू घरों में बैठे हैं, मतलब कॉमन, मतलब नेक्स्ट हाउसेज में बैठे हैं। वो भी एक क्रिटिकल सिचुएशन है नेटिव के लिए। नेटिव हैज़ टू बी वेरी केयरफुल रिगार्ड्स टू कि वो घर किधर बना रहा है। यदि घर को किसी कुएं के ऊपर या बेसमेंट पे बनाया जाए तो शनि और मून दोनों के रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं, एंड दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। इस केस में मदर की डेथ हो सकती है, लॉस ऑफ वेल्थ हो सकती है, इवन पैरालिसिस। नेटिव माइट गो थ्रू अ प्रॉब्लम ऑफ पैरालिसिस, उसे लकवा भी मार सकता है। तो शनि और मून अगर आजू बाजू घरों में भी हैं, नेक्स्ट हाउसेज में भी हैं, इन एडजॉइनिंग हाउसेज, देन ऑल्सो इट इज़ अ प्रॉब्लम। सो उपाय किए जाने चाहिए एट द राइट टाइम एंड एट द सही समय, और सही वक्त पे उपाय करने से रिलीफ मिल सकता है जातक को टू अ ग्रेट एक्सटेंट। चलिए आगे हम अब देखते हैं कि राहु केतु। राहु एस्पेक्टिंग मून, केतु एस्पेक्टिंग मून, तो क्या होगा, मून गेट स्पॉइल्ड। नाउ व्हेन मून गेट स्पॉइल्ड, तो इफ द नेटिव इज ट्रेडिंग इन वीनस आइटम्स तो उसे प्रॉफिट नहीं आएगा। रादर if he is trading in moon items, so there is a probability that he will earn better. Similarly, if moon is aspecting Rahu or moon is aspecting Ketu, in that case, और moon is aspecting शनि, तो राहु केतु शनि के रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। अब राहु केतु शनि का रिजल्ट्स का क्या मतलब है। अब देखिए राहु किसको डिनोट करता है, ससुराल को डिनोट करता है। सो द ससुराल में फेस प्रॉब्लम। अब केतु किसको डिनोट करता है, केतु डिनोट करता है औलाद, सन, मेल चाइल्ड। सो द मेल चाइल्ड में फेस प्रॉब्लम्स। सिमिलरली शनि, शनि किसको डिनोट करता है, आपकी शनि की कारक आइटम्स है मशीनरी, मकान, चाचा, तो चाचे को प्रॉब्लम हो सकती है। सो वी हैव टू रीड लाल किताब इन दिस मैनर। और वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम, सपोज राहु इज एक्सपेक्टिंग मून, तो मून खराब हुआ तो मून का उपाय करेंगे। सिमिलरली वी विल टेक अ स्पेशल केस ऑल्सो। अब हम एक स्पेशल केस लेंगे
देखिए, इसको पढ़ने से ये एक स्पेशल केस, व्हाई आई से दिस, बिकॉज दिस ये एक मेथडोलॉजी ऑफ रेमेडीज को आगे फर्दर उजागर करती है। लेट्स से मून इज एस्पेक्टिंग सन, और सूर्य के पक्के घर कौन से हैं? पांचवा घर सूर्य का पक्का घर है। अब मान लीजिए सूर्य के पक्के घर में राहु केतु शनि बैठे हुए हैं एंड मून इज एस्पेक्टिंग सूर्य, तो इनडायरेक्टली मून गेट्स लिंक्ड टू राहु केतु एंड शनि, सो मून प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में आ गया। तो यू विल सी इन दिस केस मून की कारक आइटम्स, मतलब जो दूध देने वाले हैं जानवर हैं, अगर आदमी उनका व्यापार मतलब है उसके पास कैटल फार्मिंग है, तो आप देखेंगे उनकी डेथ हो जाती है, कैटल डाई। तो गाय का मर जाना किसी के घर में, जैसे पुराने ज़माने में गाय होती थी। सिमिलरली व्हाट यू कैन से, अब आज की प्रेजेंट सिनारियो में हम देहात को नहीं ले रहे, हम मतलब इस वक्त गांव की बात नहीं करेंगे। गांव में तो आज भी लोग पशु रखते हैं एंड कैटल फार्मिंग होती है। मतलब अगर आप सिनारियो लीजिए टाउन्स का, सिटीज का, मेट्रोस का, तो उस केस में मून अगर ये स्थिति होती है, मून एस्पेक्टिंग सन एंड सन लिंक्ड टू राहु केतु शनि वाया मीन्स बीइंग इन द 5th हाउस, तो इसका अर्थ क्या है? इसका क्लियर अर्थ है कि मून की कारक आइटम्स का नुकसान। अब मून की कारक आइटम्स आज अगर हम देखें, माता को नुकसान, आपका कैश फ्लो कम हो जाना, व्यापार में कैश क्रंच की फेस करना, पोजीशन आना, अल्टीमेटली यू माइट बी डूइंग गुड बट यू डू नॉट हैव कैश इन हैंड, सो दैट इज मून ग्रसित, मतलब मून मेलेफिक हो गया आपका। चलिए अब और बात करते हैं, सिमिलर केस एक ले लेते हैं। मून इज एस्पेक्टिंग जुपिटर, जुपिटर इज ऑल्सो इन अ गुड पोजिशन, मून इज ऑल्सो इन अ गुड पोजिशन, बट जुपिटर के घर कौन से हैं? 2, 5, 9, 12। अब इनमें राहु केतु मरकरी शनि बैठे हों तो क्या होगा? दे विल स्पॉइल मून, सो अल्टीमेटली मून कारक आइटम सफर। सिमिलरली अब हम बात करेंगे कि मून का पक्का घर क्या है? चौथा घर। सो 4th हाउस एंड एक्सॉल्टेशन पोजीशन क्या है मून की? 2nd हाउस। मून के अच्छे रिजल्ट्स कहाँ पे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 घरों में मून के अच्छे रिजल्ट्स हैं, पहले भी मैंने ये डिस्कस किया। 1st हाउस इज माता के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट, 2nd हाउस एक्सॉल्टेशन, 3rd हाउस में अगर खराब हो तो मरकरी का उपाय करिए, 4था घर मून का अपना घर है, 5वां घर में रिलीजियस एंड वेल्दी, एंड 7th लक्ष्मी अवतार, 9th पोजीशन इज ऑल्सो गुड बिकॉज ऑफ जुपिटर। अब बात करते हैं 8th पोजीशन ऑफ मून। इट्स अ डिप्लीटेड पोजीशन, बैड पोजीशन। 6ठे, 8वें, 11वें, 10वें और 12वें घर में मून बुरे रिजल्ट्स देता है।